हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। बीएसएफ में एक नई भर्ती आई हुई है हेड कांस्टेबल की। उसके बारे में हम आपको आज बताएंगे फॉर्म कैसे फिलअप करें। बीएसएफ में हेड कांस्टेबल में रेडियो मैकेनिक और रेडियो ऑपरेटर दोनों की भर्ती आई हुई है। इसके लिए आपको क्या क्या योग्यता चाहिए ये हम आपको बताएंगे और फॉर्म कैसे फिलअप करना है। जी हाँ दोस्तों, 20 अगस्त से फॉर्म चालू है और 19 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। आप किसी भी स्टेट से हो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दोनों ही पोस्ट के लिए अगर आप 10th प्लस ITI या फिर 12वीं PCM से हो तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपका फर्स्ट फेज में रिटन टेस्ट होगा, सेकंड फेज में आपका PET और PST व डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, थर्ड फेज में मेडिकल एग्ज़ाम होगा। यह इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। इसके लिए एज 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए और कैटेगरी वाइज अलग अलग छूट भी है। इसकी फॉर्म फीस सामान्य OBC EWS की 200 रुपये है। बाकी SC ST PH महिला के लिए कोई शुल्क नहीं है। अब हम बताएंगे आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है। सबसे पहले गूगल में जाके सरकारी रिजल्ट ओपन करेंगे और उसके बाद में BSF रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक की वेबसाइट को ओपन करेंगे। अब जाके आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैंडिडेट लॉगिन। अगर आप पहले लॉगिन कर चुके हैं तो आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड लगाना है, और अगर आप पहले लॉगिन नहीं किया है तो फिर रजिस्टर हियर पर ओके करके यहाँ आपको नाम देना होगा, मोबाइल नंबर देना होगा और ईमेल आईडी लगानी होगी। उसके बाद एक OTP जनरेट होगा जो OTP पासवर्ड के रूप में आएगा और उसका वेरीफाई करके आवेदन कर पाएंगे। और अब लॉगिन पे जाके ईमेल आईडी व पासवर्ड लगा करके रोबोट पर ओके करके जो भी चित्र दिखाए हैं उस पर सेलेक्ट करके ओके बटन दबाना होगा। इसके बाद फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक आईडी सेलेक्ट करनी होगी, उसके नंबर लगाने होंगे और उसके बाद आपको एक DOB लिखनी होगी। आपकी नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी होगी, पिता का नाम, माता का नाम, कोई भी आपके शरीर पे जो निशान है उसको लिखना होगा, जेंडर सेलेक्ट, मटेरियल सेलेक्ट। अगले भाग में आपको रिलीजन कैटेगरी कौन सी है, OBC में हो तो क्रीमिलियर हो या नॉन क्रीमिलियर हो, कास्ट सर्टिफिकेट कौन से स्टेट से इश्यू किया गया है, कौन सा ज़िला है, कौन से विभाग ने जारी किया है और इसकी इश्यू डेट, ये आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद अगर आप PH हैं या नहीं, एक्स सर्विसमैन है या नहीं, डिपार्टमेंटल में कैंडिडेट हैं या नहीं, ये सेलेक्ट करना होगा। आगे सेव और नेक्स्ट करें। इसके बाद आपको अपना एड्रेस लिखना है। नीचे वाले कॉलम में भी अगर सेम है तो सेम एड्रेस लिख के ओके करो या फिर दूसरा कहीं का लिख दो जहाँ पर आप रहते हो। इसके बाद अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है या नहीं, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है ये सेलेक्ट करना है, आपको कभी ब्लैक लिस्ट किया है या नहीं ये सेलेक्ट करना है। सेव और नेक्स्ट पर आगे करें। अब आपको क्वालिफ़िकेशन डिटेल लिखना है। पहले आप 10वीं चूज़ करेंगे, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट नंबर देना है 10वीं का, कौन से ईयर में की है पास, कौन से राज्य से हैं और कौन सा बोर्ड है। उसके बाद में आप ऐड करेंगे। उसके बाद उसी प्रकार से आपको 12th की जानकारी बतानी है, इंटरमीडिएट लिखना है, कैंडिडेट प्रमाण पत्र नंबर लिखना है, कौन सी ईयर में की है, स्टेट कौन सा है और बोर्ड कौन सा है। ये 12th की आपको डिटेल डालनी है। उसके बाद ऐड सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको नीचे देखेंगे तो 10th और 12th की आपकी योग्यता वो सेलेक्ट हो जाएगी, सेव हो जाएगी उसमें। उसके बाद अगर आपके पास और भी आगे कोई योग्यता है तो वो आप नीचे चॉइस करके उसके बारे में पूरी डिटेल डाल सकते हैं। आपके पास ITI है तो आप ITI की नीचे डिटेल डाल सकते हैं। उसके बाद में आप नीचे नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद में पूछ रहा आर यू एम्प्लॉय, अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं हो तो नो करेंगे। उसके बाद में आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद में आपको अपनी सर्टिफिकेट या फ़ोटो अपलोड करनी है। सबसे पहले आप अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे, उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करेंगे, उसके बाद आपके पास मैट्रिक की सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे, उसके बाद में आप इंटरमीडिएट की मार्कशीट अपलोड करेंगे, उसके बाद में आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप SC ST OBC EWS से हैं तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद में आपको सेव और नेक्स्ट करना है। उसके बाद में आप आगे जाओगे तो देखोगे फ्रेंड्स कि आपको गाइडलाइंस लिखा हुआ आएगा। दूसरे कोने में लिखा हुआ आएगा प्रोफाइल्स कंप्लीटेड सक्सेसफुल, उस पर आपको ओके करना है। अब उनको क्लोज करके आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में आपको एक रिक्रूटमेंट ओपनिंग का ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर ओके करना है। उसके बाद में शो हो जाएगा जो भी रिक्वायरमेंट BSF में चल रही हैं।
आप देखेंगे इसमें रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक दोनों की वैकेंसी दिखाई जाएंगी। अब आप आगे लिखा हुआ अप्लाई नाउ पर ओके करेंगे। उसके बाद में आपको सेलेक्ट पोस्ट करनी है, रेडियो मैकेनिक पे अप्लाई कर रहे हैं या रेडियो ऑपरेटर में अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद में आपको क्वालिफिकेशन में पूछेगा आप 10th के साथ ITI पास हैं हाँ या नहीं, तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको पूछेगा आप 12th या वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के से पास हैं या नहीं, वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद में जो अगले वाला बॉक्स है उसके अंदर आप अगर आपके पिता एक्सपायर हो चुके हैं या किसी भर्ती से रिटायर हो चुके हैं उसके ऐसा है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। उसके बाद में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड अपने आप खुल के आएगा। अगर आप हिल वगैरह एरिया से आते हैं तो वहाँ पे यस करेंगे, वरना नो करेंगे। उसके बाद में आप सेव और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद में आपका पूरा फॉर्म का प्रूफ आपके सामने आ जाएगा। उसमें आप चेक करेंगे आपने जो भी भरी हैं वो सही भरी हैं या नहीं। उसके बाद में आपको एक अपने गांव का नाम लिखना है। आप अपनी एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ रखना चाहते हैं वो फिलअप करना है। उसके बाद में आपको अपनी पेमेंट जो भी फॉर्म के लिए देनी है वो शो होगी। उसके बाद में आपको पे नाउ पे सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। एग्री एंड पे पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किसी से भी अपना पेमेंट है वो सेलेक्ट करके कर सकते हैं। अब आपको पूरा प्रोसेस करने के बाद में इसकी हार्ड कॉपी है आपको सेव करके और प्रिंट आउट से निकाल लेनी है। अब आप दूसरी पोस्ट से भी अप्लाई कर सकते हैं, रेडियो मैकेनिक और रेडियो ऑपरेटर दोनों से अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स, आपको ये सूचना अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।